ORM 1 यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 पढ़ने के इस सीरीज़ में आज हम कैटेगरी 2 की शुरुआत करेंगे। तो कैटेगरी 2 है हमारी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखने से पहले सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ जानते हैं कि जनरल रिएक्टिविटी, आखिर जनरल रिएक्टिविटी होती क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, केमिकल रिएक्शन 3-4 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हम जानेंगे वो है एसिड बेस, फिर आती है एडिशन रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन सब में जो सबसे रिएक्टिव रिएक्शन होगी वो होगी एसिड बेस की, फिर एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कोई रिएक्शन होती है तो वो एसिड बेस की और सबसे कम एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, वैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन के कंपैरिजन में। ये बात क्लियर है। तो अब हम केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो हमारी पहली रिएक्शन है वो है एसिड बेस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन फर्स्ट और हमारी वो एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन तो क्या है, अब हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक छोटी सी उसकी समरी दे देता हूँ। जैसे कोई एसिड बेस रिएक्शन मतलब कोई भी एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक साल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली एसिड का जो H वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है और बेस के जो नेगेटिव पार्ट होते हैं उसके साथ जुड़ जाता है। तो एंड एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो बेस के पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ जुड़ जाता है। तो ये दोनों मिलके Na+ एंड Cl- मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। एंड रेस्ट बेस का नेगेटिव एंड एसिड का पॉजिटिव मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये थी हमारी कुछ एसिड बेस रिएक्शन की कहानी। हाँ, इसमें ध्यान हमें ये चीज़ रखनी होती है कि जो हम एसिड ले रहे हैं उसमें हमें सबसे एसिडिक एच खोजना होता है, क्योंकि सबसे एसिडिक एच जो होता है एसिड में वही रिएक्ट करता है। तो एसिड बेस रिएक्शन में बेसिकली हमें एसिडिक एच की खोज करनी होती है। जैसे ही हमें एसिडिक एच मिल गया फिर हमारा काम आसान, कोई भी रिएक्शन हम ईजिली कैरिड आउट करा सकते हैं। तो ये थी एसिड बेस रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड के बारे में। तो आखिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो RX, यहाँ पे R जो है वो अल्काइल ग्रुप है एंड X जो है वो हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, जब RX को हम Mg एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पे जब भी ग्रिग्नार्ड का हम जो फॉर्मेशन करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे उसमें ड्राई ईथर प्रेजेंस कंपलसरी होता है उसमें। तो जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड का Mg एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो RMgX यानी कि हमारा ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की वाली यही बात है कि जब भी ऐसी रिएक्शन हो जहाँ पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम Mg एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजन का फॉर्मेशन होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें ड्राई ईथर मिलाना कंपलसरी होता है। ड्राई ईथर क्या होता है, बेसिकली वो मॉइस्चर से फ्री होता है, यानी कि H2O एंड O2 फ्री। O2 फ्री जो ईथर होते हैं उसे हम ड्राई ईथर बोलते हैं। नाउ हमने ग्रिग्नार्ड के प्रिपरेशन कर लिए। नाउ अब हम जानेंगे कि क्या रिएक्टिविटी है ग्रिग्नार्ड की, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड की जब हम बात करें तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड जो होता है वो एक पोलर सब्सटेंस है। ग्रिग्नार्ड जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड मतलब कि एक ग्रिग्नार्ड पे चार्ज होंगे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड है वो RMgX जो हमारा बना उसमें R जो होती है वो बेसिकली माइनस चार्जिंग होती है एंड MgX जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे पोलर कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड मतलब ये होता है कि जब हमारा रिएक्शन हो तो हमारे रिएक्शन में ये R- पार्ट जितना ही स्टेबल रहेगा उतना ही ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी कम होगी। वही हमने लिखा है कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R- इन RMgX। मतलब RMgX में R- की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड की उतनी कम होगी। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड, मतलब आखिर ये ग्रिग्नार्ड बिहेव
कैसे करती है। तो अगर बिहेवियर की बात करें तो ये जो ग्रिग्नार्ड हमारी स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, बिहेव करती है, ठीक है। मतलब ग्रिग्नार्ड को हम स्ट्रॉन्ग बेस के भी यूज़ में ले सकते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, एक ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, D2O। D2O मतलब ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं H2O, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, वैसे हमने यहाँ पे D2O लगा दिया, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम कर दिया, ठीक है। D2O में D+ प्रेजेंट है और ये कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ बेस, यहाँ एसिड, तो बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वैसे ही इसकी बात करें हम, तो इसमें भी वैसे ही H+ आके इस पर अटैक करेगा, ठीक है, इस पर अटैक करेगा और MgCl बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड नहीं है, ये जो हमने कंपाउंड लिया है वो ग्रिग्नार्ड नहीं है, बट इसकी भी रिएक्शन कुछ ऐसी ही होगी।